हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। एंड ये है हमारा पार्ट 3 BA साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड कोर पेपर है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे थे, उसका पार्ट 3 है ये। तो इसमें हम आगे देख लेते हैं एंड प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइसेस के साथ एडजस्ट करना। तो इसमें जो लोग होते हैं वो परसिस्टेंट और रिकरेंट एक्सपीरियंस करते हैं कि वो डिटैच्ड हो चुके हैं अपनी बॉडी से एंड अपने मेंटल प्रोसेसेस से। एंड बेसिकली वो आउटसाइड ऑब्जर्वर बन चुके हैं अपने ही मेंटल प्रोसेसेस के और अपनी बॉडीज़ के। उन्हें ही नहीं पता बेसिकली कि उनके साथ क्या हो रहा है। एंड पीपल में फील कि मतलब वो अपनी फिजिकल बॉडीज़ के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, लाइक सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं अपनी बॉडी से, ऐसा वो फील करते हैं। एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड उनको बहुत ज़्यादा नया लगता है बहुत सारे तरीक़ों से और अजीब भी लगता है, क्योंकि वो उससे डिटैच्ड हो चुके होते हैं इस वजह से। और वो ये समझ सकते हैं कि या तो वो ड्रीम में, सपने में जी रहे हैं, या फिर वो एक अलग सी मूवी में ही चले गए हैं, क्योंकि वो रियलिटी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। देन टाइम डिस्टॉर्शन जो है वो की एलिमेंट है डीपर्सनलाइजेशन का। अब डिसोसिएटिव एमनीजिया और डिसोसिएटिव फ्यूग की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस पर हमेशा सवाल आता ही है। सबसे पहले हमारा आ जाता है रेट्रोग्रेड एमनीजिया, यानी कि पार्शियल या टोटल इनेबिलिटी हो जाना, जहाँ पे तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे पहले वाली इंफॉर्मेशन को या अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस को। यानी कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे साथ हो चुकी है एंड तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि वो पास्ट में तुमने एक्सपीरियंस किया, तुम्हारे साथ हो गई है एंड तुम्हारे पहले से एक्वायर हो चुकी है वो इन्फॉर्मेशन, बट यू आर लाइक अनएबल टू रिकॉल दैट। दिस इज़ वॉट रेट्रोग्रेड एमनेशिया, partial or total inability to recall or identify previously acquired information of past experience। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है एंटेरोगेड एमनीजिया। एंटेरोगेड इज पार्शियल और टोटल इनेबिलिटी टू रिटेन न्यू इन्फॉर्मेशन। रेट्रोग्रेड का उल्टा एंटेरोग्रेड, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा या तो तुम आधी अधूरी या फिर पूरे तरीके से तुम्हारा इनेबिलिटी हो चुका है कि तुम रिटेन नहीं कर पा रहे हो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को, या जो अभी प्रेजेंट में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो। एंड ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी प्लस डिजीज़ जो होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इंसान को एंटेरोग्रेड एमनीजिया हो रहा है। ठीक है, एमनीजिया जो है वो ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से भी होता है, जहाँ पर हम नहीं रिटेन कर पाते हैं नई इन्फॉर्मेशन को और एक्सपीरियंसेस को। दिस इज़ व्हाट एंटेरोग्रेड एमनीजिया। ठीक है, देन आते हैं डिसोसिएटिव एमनीजिया पर। ये मेमोरी अफेक्ट होती है इसके अंदर बेसिकली दो तरीके की, हमारी एपिसोडिक मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिकल इज़ लाइक पर्सनल टू एवरी पर्सन ना, एंड एपिसोडिक जो हमारे कुछ इवेंट्स जो हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होते हैं, कुछ इवेंट्स और इंसिडेंट्स उनसे रिलेटेड होती है। एंड ऑटोबायोग्राफिकल इज़ व्हाट पर्टेनिंग टू पर्सनल इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस। पर्सनल जो हम सिर्फ हमारे से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमें याद होना चाहिए। बट डिसोसिएटिव एमनीजिया में यही दो तरह की मेमोरीज अफेक्ट होती हैं, एपिसोडिक एंड ऑटोबायोग्राफिकल। यहाँ पर क्या है, बेसिकली इंसान के पास इनएबिलिटी है कि वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है इम्पॉर्टेंट और ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल नेचर की इंफॉर्मेशन है। एंड दैट इज़ व्हाट की इनकन्सिस्टेंट विद ऑर्डिनरी फॉरगेटिंग। तो वो उसको वैसे भी याद करना नहीं चाह रहा, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन का नेचर ये ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल टाइप का है, यानी कि वो उसको ही दुविधा में डाल रही है। तो वो बंदा क्यों उसको याद करेगा इन्फॉर्मेशन को। एंड डिसोसिएटिव एमनीजिया में मोस्ट ऑफन क्या आता है वो हम देखते हैं अभी। हाँ, तो डिसोसिएटिव एमनीजिया मोस्ट ऑफन कंसिस्ट लोकलाइज या सिलेक्टिव एमनीजिया, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट को लेकर या इवेंट्स जो कि जिनमें जनरलाइज एमनीजिया है आइडेंटिटी को लेकर या लाइफ हिस्ट्री को लेकर। वो घूम फिर के यही कहना चाह रहे हैं कि या तो हमारी एपिसोडिक मेमोरी अफेक्ट होगी या फिर हमारी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी अफेक्ट होगी, एंड बेसिकली दोनों मेमोरीज ही अफेक्ट होंगी। देन बात कर लेते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग की। फ्लाइट या कहीं से बेसिकली भाग जाना, गायब हो जाना, 9-2-11 हो जाना और एकदम ही अलग दुनिया में पहुंच जाना, फ्लाइट वहाँ से भागना, बेसिकली इस फ्यूग। तो पर्सन यहाँ पर एमनिस्टिक सिर्फ कुछ या कुछ एस्पेक्ट्स जो उसके पास के हैं उनको लेकर नहीं है, बट वो होम या सराउंडिंग से डिपार्ट हो जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बंदा अपने घर से निकल के कहीं और पहुंच गया है एंड वहाँ पर उसने नई आइडेंटिटी अज्यूम कर ली है। अब उसका नाम कुछ और है, एज कुछ और है, प्रोफेशन कुछ और है, रहने की जगह कुछ और है। ऐसा सीन होता है डिसोसिएटिव फ्यूग में। और ड्यूरिंग फ्यूग स्टेट इंडिविजुअल्स अनअवेयर होते हैं अपने मेमोरी लॉस के।
ठीक है, मतलब उन्हें नहीं पता होता कि वो पहले कौन थे और क्या थे। दे आर लाइक अनअवेयर, और वो कॉन्शियस नहीं है अपने मेमोरी लॉस के फॉर प्रायर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। लाइक पास्ट के बारे में दे डोंट नो एनीथिंग, बट देयर मेमोरी फॉर वॉट हैपन्स ड्यूरिंग फ्यूग स्टेट इटसेल्फ इज इंटैक्ट। लेकिन जब वो फ्यूग स्टेट से बाहर आते हैं तो उस टाइम पे उनकी वही आइडेंटिटी रहती है पहले वाली, और उनको जब वापस से उनके प्लेस पे लेकर आया जाता है जहाँ से वो भागे होते हैं, तो बेसिकली दे आर लाइक अनएबल टू रिमेंबर और अनअवेयर ऑफ मेमोरी लॉस, कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ भी था। उनको ये भी नहीं पता होता कि वो वहाँ पहुँचे कैसे, उस जगह पर अपने घर से अलग पहुँचे कैसे। तो दे आर लाइक अनअवेयर ऑफ मेमोरी लॉस एंड प्रायर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, बट देयर मेमोरी फॉर वॉट हैपन्स ड्यूरिंग फ्यूग स्टेट इटसेल्फ इज इंटैक्ट। लेकिन जो फ्यूग स्टेट में हुआ होता है उसकी मेमोरी उनके पास इंटैक्ट होती है, यानी कि वैसी की वैसी होती है। और बिहेवियर जो होता है ड्यूरिंग फ्यूग स्टेट वो रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग लाइफस्टाइल, पहले वाले से अलग इंसान बन जाता है इंसान, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंटली एक्ट करता है बेसिकली। तो डेज, वीक, कभी कभार सालों बाद भी कुछ पीपल जो है सडनली इमर्ज होते हैं फ्यूग स्टेट से, और अपने आप को एक स्ट्रेंज प्लेस में पाते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन में, विद नो आइडिया हाउ दे गॉट देयर। जैसे कि मैंने बताया, कोई डिसोसिएटिव फ्यूग में चला गया, अपना घर छोड़ के कोई एकदम से चला गया एंड उसका मेमोरी लॉस हो गया। जब वो घर छोड़ के कहीं नई प्लेस पे गया तो उसने वहाँ पे नई आइडेंटिटी, नया नाम, नई एज, नया प्रोफेशन, ये सब रख लिया अपने पास, एंड उसको पहले का एक अक्षर, कुछ भी अपने बारे में एक चीज़ भी याद नहीं है। और उनको बाद में जब वहाँ से लाया जाता है ना, वो फ्यूग स्टेट से जब बाहर आते हैं, तुम उनसे पूछोगे तुम कहाँ थे, घर से बाहर कहाँ गए थे, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी तुम उनसे पूछोगे, तो बेसिकली उनको ये भी नहीं पता होता, उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि वो वहाँ पर पहुँचे कैसे। अदर केसेस में रिकवरी जब होती है फ्रॉम फ्यूग स्टेट, तो वो तभी हो पाती है जब तुम उनसे लाइक जैसे मैंने बताया रिपीटेड क्वेश्चनिंग करते हो, उनको रिमाइंडर्स देते हो कि तुम असली में कौन हो, उनको बताते हो कि हाँ तू यहाँ पे रहता था, इस घर में था, और तू एकदम से यहाँ से भाग गया था, तुमने नई आइडेंटिटी एज्यूम कर ली थी, और इतने बजे इस दिन को यू आर लाइक गायब फ्रॉम हेयर। ऐसे करके जब रिपीटेड क्वेश्चनिंग होती है ना, इंटेरोगेशन, तब शायद वो बता पाएँ, अदरवाइज नहीं। एंड डिसोसिएटिव फ्यूग इज सब टाइप ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात करें तो इसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जो कि हम अब नहीं बोलते, बट हम पहले हाँ इसको बोलते थे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं, पेशेंट मैनिफेस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा अलग अलग आइडेंटिटीज़ जो कि ऑल्टरनेट होती हैं इन सम वे, और उसके बिहेवियर को वो कंट्रोल करती हैं अलग अलग आइडेंटिटीज़। इनेबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। यहाँ पर इंसान रिकॉल नहीं कर पाता है इम्पॉर्टेंट अपने बारे में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको, और हर एक आइडेंटिटी का अलग अलग पर्सनल हिस्ट्री होगा, अलग अलग सेल्फ इमेज होगी, अलग नाम होगा। एंड कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी भी होंगी जो कि पार्शियली डिस्टिंक्ट होगी या इंडिपेंडेंट होगी बाकी आइडेंटिटीज़ से, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी अलग होंगी दूसरी आइडेंटिटीज़ से और अपने ऑल्टरनेट से, या फिर एकदम ही अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। पार्शियली डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर आइडेंटिटीज़, एकदम अलग अलग आइडेंटिटी भी हो सकती है। जैसे एक बारी में वो लड़का है, दूसरी बारी में वो लड़की हो गई 25 साल की, एंड तीसरी बारी में मे बी वो 4 साल की बच्ची बन गई, ऐसे करके। लाइक यू कांट प्रिडिक्ट। आगे देखते हैं। तो इन मोस्ट केसेस वन आइडेंटिटी दैट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड एंड कैरीज द पर्सनस रियल नेम, उसे हम होस्ट आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी कि मोस्ट केसेस में एक आइडेंटिटी ऐसी ज़रूर होगी जो पर्सन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, बार बार उसी आइडेंटिटी में आ रहा है और उसमें पर्सन का रियल नाम भी छुपा हुआ है। दैट इज़ वॉट होस्ट आइडेंटिटी, यानी कि उसके रियल में जो आइडेंटिटी है ना वो। और कुछ केसेस में या फिर वो आइडेंटिटी बोल सकते हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड ना। ऑल्सो इन मोस्ट केसेस होस्ट जो होती है वो ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ओरिजिनल हो भी सकती है। लेकिन मोस्ट केसेस में होस्ट इज़ नॉट द ओरिजिनल और रियल आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। इट मे और मे नॉट बी बेस्ट एडजस्टेड आइडेंटिटी, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बेस्ट एडजस्टेड आइडेंटिटी। ऑल्टर आइडेंटिटीज़ जो होंगी, मतलब जो और बाकी सारी पर्सनालिटीज़ और आइडेंटिटीज़ बंदा लेगा ना और वैसे रिएक्ट करेगा अलग अलग पर्सनस की तरह, वो अलग अलग तरीके से भाई डिफरेंस होगा उनमें। बंदे की हैंड राइटिंग अलग है, जेंडर अलग है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, बताया कि एक में वो 25 साल की लड़की है तो दूसरे में वो 4 साल का लड़का बन गया। एज अलग है। प्रीडोमिनेंट अफेक्ट, वो कैसे इमोशंस अपने शो कर रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे फील कर रहा है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ऐसे करके अलग हो गया। जनरल नॉलेज अलग है, एक में वो मे बी 2nd क्लास का बच्चा है, एक में वो
वर्किंग हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग मैन है, कुछ जॉब कर रहा है, ऐसे करके। सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी अलग है। फॉरेन लैंग्वेज वो कितनी बोल पा रहा है वो भी अलग है। हैंडेडनेस भी अलग है। एंड प्रिस्क्रिप्शन फॉर आई क्लासेस ये भी अलग है भाई। इतना ज़्यादा अलग हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, एक ऑल्टर और दूसरा उसका ऑल्टर कैसा होगा। एक ऑल्टर में भी केयर फ्री है, फन लविंग है एंड सेक्सुअली, एक मिनट, प्रोवोकेटिव है। एंड दूसरा ऑल्टर जो है वो क्वाइट है, एकदम पढ़ाकू टाइप है और सीरियस प्रूडिश है। ऐसे करके डिफरेंस होगा दो आइडेंटिटीज़ में। एंड डू इट जस्ट विद माई राइटिंग एंड बैकग्राउंड वॉइसेस एज वेल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में बिल्कुल, तो इस वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ चिल्ला के और तेज़ तेज़ बोलने की। आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर नीड्स, बिहेवियर्स जो इनहिबिटेड हो जाते हैं ना प्राइमरी होस्ट आइडेंटिटी में, वो यूजुअली डिस्प्ले करे जाते हैं एक या एक से ज़्यादा ऑल्टर आइडेंटिटीज़ के द्वारा। यानी कि जो इंसान के नीड, बिहेवियर, डिज़ायर, मोटिव्स, विशेस, ये सब जो उसने सप्रेस कर लिए होते हैं ना, रिप्रेस करके अपने अंदर दबा लिए होते हैं, जो वो दिखा नहीं पा रहा होता है अपनी प्राइमरी और होस्ट आइडेंटिटी में, वो यूजुअली उनको डिस्प्ले करता है, शो करता है, दिखाता है अपनी एक और एक से ज़्यादा ऑल्टर आइडेंटिटीज़ में। ठीक है। सर्टेन रोल्स जैसे कि चाइल्ड एंड समवन ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर एक्सट्रीमली कॉमन। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था एग्जाम्पल में कि एक में वो चाइल्ड बन गया है, दूसरे में वो एकदम ऑपोजिट सेक्स का इंसान बन गया है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विच इज़ MPD, इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को अब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये मिसलीडिंग कॉनोटेशंस है। एंड यहाँ पर कहा जाता है कि मल्टीपल ऑक्यूपेंसी हो रहा है स्पेस और टाइम का, ऐसा कुछ नहीं है। वी यूज़ ऑल्टर आइडेंटिटी और डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑल्टर्स बन जाते हैं उसकी आइडेंटिटीज़ के, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनस आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी, क्योंकि वो अलग हो चुका है, डिटैच हो चुका है अपनी ही कॉन्शियसनेस से, अपनी ही मेमोरी से एंड अपनी ही पर्सनल आइडेंटिटी से। ही और शी इज़ लाइक सेपरेटेड। अभी के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट मैंने पूरा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कंप्लीट करा के एक्सप्लेन कर दिया है। DSM-5 क्राइटेरिया रह चुका है, ADHD का भी, ऑटिज़म का भी एंड इसका डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का भी। इफ़ यू वांट दैट, और इफ़ यू वांट इस डिसऑर्डर का केस स्टडी, देन ऑल्सो यू कैन सजेस्ट। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच for compromising with that background voice and with my writing as well. Thank you so much. Keep supporting Jigyas Jaggu for more videos.